बड़े-बड़े मेरे प्यारे बच्चों नंबर है। अब इन नंबरों का मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल कैसे निकालें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल जो है मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल बनाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों वर्ग के बारे में। अब सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों वर्ग होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग कहते किसको है मेरे प्यारे बच्चों। तो वर्ग का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों मैंने यहाँ पर 2 संख्या लिखा और इसी संख्या से मेरे मेरे प्यारे बच्चों क्या 2 से गुना कर दिया, यानी 2 से 2 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 4। अब मेरे प्यारे बच्चों वर्ग कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या, अब इसको मेरे प्यारे बच्चों जब हम ये मेरे प्यारे बच्चों इसके 2 के बदले में मेरे प्यारे बच्चों हम ये 2 यहाँ लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब 2 को 2 है मेरे प्यारे बच्चों तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ और इसके ऊपर मेरे को पावर दे सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 2। अब इसके पावर 2 देने का ये मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों क्या कि जब मैं इस 2 को मेरे बच्चों 2 इसी में से एक संख्या इसी में से मेरे प्यारे बच्चों एक संख्या को निकाल ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों उसके पावर पर 2 बैठा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसी 2 को मैं 2 बार गुना कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या में मेरे प्यारे बच्चों उसी संख्या से गुना करके जो फल प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों उसी को वर्गमूल कहा जाता है, यानी वर्ग कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी 2 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों 3 का वर्ग, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों, इंग्लिश में इसी को स्क्वायर बोला जाता है, यानी 3 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 9। उसी तरह से 4 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 का वर्ग 16 आ जाएगा। उसी तरह से 5 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 25 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आपको वर्ग नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ग के भी बारे में मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों क्या वर्गमूल, इन इतने बड़े बड़े संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों आप वर्गमूल कैसे निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस वर्गमूल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जोड़ा लगाना होगा। क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ा लगाना होगा। अब जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों इस साइड से आप जोड़ा लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या 2 को पहले छाट दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम बना करके दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या कर देना है मेरे बच्चों, 2 को छाट देना। अब देखिए मेरे बच्चों क्या मैं इसमें स्क्वायर किसका स्क्वायर लगा सकता हूँ मेरे बच्चों, क्या मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा 2 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या 4, यानी 2 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 4। क्या मैं यहाँ पर 2 का वर्ग ले सकता हूँ? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 2 का वर्ग मैं इसलिए नहीं ले सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्या, क्योंकि 2 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लूँगा, यहाँ पर 1 लूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ले सकता हूँ मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर 1 लूँगा और इधर भी आपको 1 लिखना होगा, तभी तो इन दोनों में गुना करके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 में 1 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 ही आ जाएगा। और जो संख्या ऊपर में लिखे वही संख्या नीचे लिख करके मेरे बच्चों और यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 2। यानी यहाँ पर आपको जोड़ करके लिखना है और इन दोनों में मेरे बच्चों गुना करके यहाँ लिखना है मेरे बच्चों। वर्गमूल को एकदम कॉन्सेप्ट तरीके से मेरे बच्चों एकदम अच्छे से अगर यदि आप समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए मेरे नीचे 2 में से 1 चला गया, कितना बचेगा मेरे बच्चों 1। अब इन दोनों जोड़ा को एक साथ मेरे प्यारे बच्चों नीचे में उतार देना है। नीचे उतार दिए मेरे प्यारे बच्चों, उतार दिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों क्या 125 में मेरे प्यारे बच्चों। अब जो संख्या से मेरे प्यारे बच्चों हम ऊपर में गुना करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से सारा कैलकुलेशन अब आपको यहाँ पर करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब वहाँ पर कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर कौन सा संख्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या कि उसी संख्या में गुना करने से 125 नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों उसके आसपास में चले जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि मैं यहाँ पर 4 लिख ले रहा हूँ मेरे बच्चों तो 4 मुझे नीचे भी लिखना होगा और इन दोनों में गुना करके मेरे बच्चों इतना लाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो संख्या मैं ऊपर लिखूंगा वही संख्या नीचे लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पर बस अर्थ मेरे बच्चों यहाँ पर जोड़ करके लिखना है और गुना करके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना है। थोड़ी मोड़ी सी दिक्कत और तकलीफ आएगी मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए मेरे बच्चों 4 ले रहा हूँ तो 4 चौका 16 के 6 आ जा रहा है और 4 दूना 8, यानी 4 चौका 16 मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा। हम लोग गुना करके अलग साइड में देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या 2 में अगर यदि मैं 2 के सामने में अगर यदि 4 ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 आ जाएगा, 4 दूना 8 और यानी 96 आ जाएगा, यानी 125 के आसपास में नहीं आ जा रहा है। तो मेरे बच्चे 4 नहीं लेंगे, 5 लेकर के देखेंगे मेरे बच्चों क्या 5 लेंगे तो मेरे बच्चों 25 के 5 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाथ में कितना बचेगा 2, 5 दूना 10 और 2 12 यानी 125। ये मेरा एकदम परफेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों यहाँ पर अगर यदि मैं 5 लूँगा मेरे प्यारे बच्चों और वही संख्या आपको नीचे उतारना है मेरे प्यारे बच्चों और जोड़ करके यहाँ लिख देना है 5 और 5 और 10 के जोड़ा हाथ में 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी जोड़ करके यहाँ लिखना है और इन मेरे प्यारे बच्चों और इस पूरे में गुना करके यहाँ लिखना है, यानी 25 के 5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और हाथ में कितना बच गया 2, 5 दूना कितना जाएगा 10, 10 और 2 12, यानी टोटली मेरा क्या हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों पड़ चुका है। और यहाँ पर मैंने 5 मरतबे लगाया तो यहाँ पर मुझे 5 मरतबे लगाना लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। और यही फाइनली इसका वर्गमूल आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका फाइनली मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल है। अगर आपको पता करना है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि इसका वर्गमूल हमारा जो वर्गमूल निकला है मेरे प्यारे बच्चों क्या वो वाकई में सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। इस जो 15 जो हमारा जो वर्गमूल निकला है मेरे प्यारे बच्चों इसी में आपको क्या कर देना है, इसी संख्या से गुना कर देना है, यानी 15 में 15 से गुना कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 50 25 के 5 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और 5 में 1 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चों 5 5 और 2 कितना आएगा 7,
यानी मेरे पर जो 5 में 5 से गुना करेंगे, एक में अब इन दोनों संख्या से गुना करेंगे मेरे बच्चों, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 ही आ जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही आ जाएगा, यानी 5 के 5 आ गया, 7 5 12 के 2 आ गया, हाथ में कितना बचा 1 और 1 पहले से ही आया मेरे बच्चों, तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, यानी हमारा कितना आ गया मेरे बच्चों 225। यानी हम जो वर्गमूल निकाले हैं मेरे बच्चों, हमारा जो वर्गमूल 15 आया मेरे बच्चों, वो एकदम परफेक्ट है मेरे बच्चों। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक में डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा मेरे बच्चों, तो अब हम लोग दूसरा की ओर बढ़ते हैं, दूसरा में डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे को इसको भी सेम इसी तरह से छांट लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और 2 का तो स्क्वायर इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पर 1 है तो हमको मजबूरी है 1 से ही लगाना होगा मेरे बच्चों, तो इधर भी 1 लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या मेरे बच्चों कुछ भी बचेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो खत्म ही हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ उतारेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 1 1 कितना जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 1 हमारा 2 आ जाएगा। मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों साइड में जोड़ चलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइड में आपको क्या कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ना भी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए अब हम लोग ये जब 2 कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को देखना ये है मेरे प्यारे बच्चों क्या हम लोग यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि जो गुना करने पर मेरे बच्चों इतना आना चाहिए, नहीं तो इतने के आसपास में आना चाहिए। चलिए यहाँ पर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या 4 रख करके देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या 4 चौका 16 के 6 हाथ में कितना बचा मेरे बच्चों 1, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया 9, ये लीजिए 6 में आ गया, यानी 4 ही मरतबे आएगा मेरे बच्चों, यानी ऊपर में भी 4 लिखेंगे और मेरे प्यारे बच्चों नीचे में भी आपको 4 लिखना होगा। और आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या जोड़ करके यहाँ पर नीचे लिख देना, 4 गो 4 गो 8 गो और 2 के 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जब गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों गुना करके आप लोगों को यहाँ पर लिख देना। चलिए 4 चौका 16 के 6 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाथ में कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 1 बचा, और यहाँ पर 4 दूना 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा, ये पूरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा। लेकिन हम लोग 4 मरतबे यहाँ पर लगाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 आपको यहाँ पर भी लिखना होगा, यानी हमारा जो वर्गमूल आया निकल करके कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 14 है, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल 14 है, कितना वर्गमूल निकल करके आया मेरे प्यारे बच्चों 14। यानी अगर यदि आपको चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो वर्गमूल है वो 14 का है या नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल से आपको 14 में मेरे प्यारे बच्चों 14 से गुना करना है। अगर इतना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 196 तो आपका वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों सही है, नहीं तो अन्यथा आपका वर्गमूल गलत है। चलिए गुना करके देख लीजिए, 4 चौका 16 के 6 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हाथ में कितना बचेगा 1, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 1 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, ठीक है मेरे बच्चों। 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा मेरे बच्चों, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, 6 का 6 5 और 4 9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 1 1 यानी 196 मेरे प्यारे बच्चों क्या है मेरे प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, 14 का वर्गमूल है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।